मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रसूल अल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि हबीबल्लाह। हम इस पुरफतन दौर में भी जो गर्दिश कर रहे हैं, चल रहे हैं, ये बड़ा ख़तरनाक दौर है। और क्योंकि अभी हमने जो आपसे एक बात की थी, थोड़ी देर पहले एक बयान हुआ था हमारा, तो उसमें अहलुल्लाह की बात हो रही थी, अल्लाह वाले। लेकिन बात यह है कि भेड़ की खाल के अंदर भेड़िए बैठे हैं मुआशरे के अंदर। क्योंकि हमें वो पता लग रहा है, हम देख रहे हैं, लोग हमें बता रहे हैं आके कि हम ये कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, उनके नौकर हैं, खादिम हैं, उनके उम्मत के खादिम हैं और गुलाम औलिया हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं। सबसे पहली बात कहते हैं आशिक हैं। पहले तो एक इंसान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक बन ही नहीं सकता, क्योंकि जिसका अल्लाह आशिक हो तो उसका कोई इंसान बंदा कभी आशिक बन नहीं सकता। ये गुलाम हो सकते हैं, गुलाम हैं, हम उनके सरकार के गुलाम हैं। तो जब गुलामी में जब बंदा होता है तो वो फिर इनकी सारी आजिज़ी में होता है। जब आशिक होगा तो इश्क में क्या क्या होता है ये सबको पता है। इश्क हकीकी के अंदर और इश्क मिजाजी में बड़ा फ़र्क है। तो हम इश्क मिजाजी की बात को लेके आते हैं इश्क हकीकी में। तो इसी बुनियाद पर जो फ़र्क आया है इस माशरे के अंदर, पीरों के अंदर, उसकी वजह यही है। क्योंकि जब हम कहेंगे ना हम तो आशिक रसूल हैं, आशिक रसूल को जानते हैं आप कैसा होता है। या तो हमें लुटना पड़ता है, अपने जिस्म को सबको तबाह करना पड़ता है, इश्क में सब कुछ तबाह होता है। जैसे बिलाल हबशी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला, बहुत से सहाबा लुट गए, शहीद हुए, इश्क में शहीद हुए सरकार के। तो बात यह है कि हम कहते हैं हम इत्तबा रसूल पर हैं। हम देखिए, हम बहुत से दीन पर, जैसे अभी जैसे हम बात करते हैं कि मस्जिद को नहीं सजाना चाहिए, बिदअत है दीन में। तो क्या ये पीरी मुरीदी का जो स्टाइल है ये बिदअत में नहीं? आका रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुरीदों को, अपने सहाबा को किस हाल में रखा ये बताएं। आप ईमान से माला माल थे, ये लोग ईमान से माला माल थे। क्योंकि जब आका दुनिया से गरीब थे और ईमान से मालदार थे, सरकार को कहा गया कि मेरे महबूब, अगर आप कहें तो ये दो पहाड़ जो आपकी जानिब में आपके साथ साथ चलते रहे, इनको सोने का पहाड़ बना दिया जाए। आप अपने साथ लें। आपने मना फरमा दिया कि मुझे दुनिया की ज़रूरत नहीं है। आका रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जब भी सोने और चांदी के दीनार आए तो आपने उसको बैतुल माल में नहीं रखा। उसको फौरी तौर पर, जो रिवायत में आता है कि आपने बोरी डाली, बोरी डालने के बाद उस पर दीनार को डाला और लब भर भर कर बांट दिए। तो अब ये बताइए कि जो आज दावा ये बात का करते हैं कि हम तो अल्लाह वाले हैं, तो क्या अल्लाह ने ये सिखाया कि आपके घरों पे गार्ड लगे हुए हों, आप पराडों में घूम रहे हैं, आप कॉटन के कपड़े पहन रहे हैं? ये किसने सिखाया? आप नॉर्मल भी रह सकते हैं, आप इसकी जगह हल्के मामलात को भी कर सकते हैं। लोगों से लाखों रुपए ले रहे हैं, हजारों रुपए ले रहे हैं और फिर वो रुल रहे हैं दुनिया के अंदर। ये क्या सरकार ने ये सिखाया हमें? हम मुरीद इसको कहते हैं, इस बात को मुरीद कहते हैं कि हम इत्तबा रसूल से दूर हैं, हम अस्वाए हुसना से दूर हैं, सरकार की जो सुन्नत है उससे हम दूर हैं। सरकार ने कभी कलफ का कपड़ा नहीं पहना। आप कलफ के कपड़े कैसे पहनते हैं भाई? इतना पैसा कि आपके कमरे के कमरे भरे में अरबों करोड़ों रुपए। सोशल मीडिया पर एक लिस्ट जारी हुई थी, बड़े बड़े लोगों के नाम नहीं लूँगा कि उनके अरबों खरबों रुपए उनके अकाउंट में मौजूद हैं। अब बताएं, सरकार ने तो दीनार न रखे, एक थैली दीनार कभी न रखी, तो आप कहते हैं कि हम सरकार के गुलाम और आशिक हैं? तो ये आशिक कौन से आशिक? नहीं, झूठ है। फिर परेशान होते लोग, फिर उनके काम नहीं होते। क्यों? कि उनका काम सिर्फ पैसा लेना है, गाड़ियों में घूमना है, लग्जरीज आइटम अपने घरों पे रखकर ऐश इशरत के दिन गुजारने हैं, आला आला अक़साम के खाने हमने खाने हैं। लाखों रुपए का एक बिल बनता है, 2-2 लाख रुपए का, 3-3 लाख रुपए के हमारे महीने के बिल बन जाते हैं। तो अब बताइए, तो पीर हैं हम, लफ्ज़ पीर हम कह रहे हैं रहनुमा। तो अब तो मुरीदों को भी तो परेशानी इस बात की होगी, जब हमारा पीर मालदार है तो हम मालदार क्यों नहीं? वो तो मुरीदों से ले लेके मालदार हो गया,
مرید اور غریب ہو گیا. یہ باباؤں کی بات کر رہا ہوں جو بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں, گارڈ لگے ہوئے, 3 3 4 4 گلی پہ گارڈ لگے ہوئے لوگ, یعنی کہ گلی کے سرے پہ چپلیں اتار رہے ہیں اور ننگے پیر جا رہے ہیں روڈ پہ سے پیر صاحب سے ملنے کے لیے. یہ کون سی اتباع ہے؟ آقا رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم خود صحابہ سے, غریب صحابہ سے ملنے خود چلے جاتے تھے ان کے گھروں پر, اور کھانے کی خواہش بھی کرتے تھے کہ بھی کیا پکائے آج ہم بھی کھائیں گے. اندازہ لگائے, یہ آپ کی سادگی کا انداز تھا. اور ہم نہیں جی, پیر صاحب جب آئیں گے پہلے ان کا شیف آئے گا گھر کے اندر. یہ میں آپ کو آنکھیں دیکھی بات بتا رہا ہوں, آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں, عملاً بات بتا رہا ہوں. شیف آئے گا, شیف آنے کے بعد ان کے پیر کے مطلب کے کھانے پکائے گا. اور جب پیر صاحب 25 30 آدمی, آپ بندے کے پاس صرف پیر صاحب کے کھانے کی یہ چیز ہے, اب 25 30 بندے آئیں گے, اب وہ کہاں سے آئیں گے, کیسے آئیں گے, وہ کہاں سے پیدا کرے گا؟ اب اندازہ لگا. یہ ہمارے پیروں کا حال ہے اس دور کے. تو بات یہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں, لوگ پریشان ہو گئے پیروں سے, اور جو پیسہ ہے وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں, اور پھر ان کو پیسے بھیجتے ہیں, ان کے کام نہیں ہوتے, پھر وہ رول کر پریشان ہو کر ڈھونڈتے ہیں. الحمدللہ میرے مرشد نے تو بہت ڈیوٹی لگائی ہے. خانقاہ باغ نظامی عسکری ہماری خانقاہ موجود ہے, اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بٹھالا ہے اور نیک کاموں کے لیے ہمیں توفیق دی ہے. تو ہم ان لوگوں سے ماشاءاللہ کام لیتے ہیں اور ان کو کام کرتے ہیں اللہ کے کرم سے, اور اللہ تعالیٰ ان کو فیض عطا فرماتا ہے. وما علینا الا البلاغ.